हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड वेलकम टू फाइनेंस जगत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू गेट लो सिबिल स्कोर लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है और आपको एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक से लोन लेना है तो फिर आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी लोन लेना है, चाहे वो पर्सनल लोन, होम लोन वगैरह कोई भी है, या कोई भी आपने क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आपको जो सिबिल स्कोर है ना, दैट शुड बी फ्रॉम 700 टू 750। तो जब भी आप बैंक में जाओगे और आप उनको बोलोगे कि मुझे लोन लेना है, तो आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। तो अगर आपका सिबिल इस रेंज में है या इससे ऊपर है, 750 प्लस है, तो आपको लोन ईजिली मिल जाता है। लेकिन अगर आपका सिबिल इससे कम है, लेस देन 700 है, देन यू विल हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। तो बैंक जो है वो वहाँ पे आपको डिनाई कर सकता है कि हम आपको लोन नहीं देंगे। तो अगर आपका भी सिबिल स्कोर कम है और आपको भी एचडीएफसी बैंक से लोन चाहिए या बड़े बैंक से लोन चाहिए, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको वो सारे टिप्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जिनको यूज़ करके आप एचडीएफसी बैंक से लो सिबिल स्कोर लोन जो है वो ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिनको यूज करके आप लो सिबिल स्कोर लोन ले सकते हैं फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। और दोस्तों, जो लास्ट वाला टिप है वो एक तरह का आप समझ सकते हैं कि एक गारंटीड वे है कि आपको लो सिबिल स्कोर होते हुए भी लोन जो है वो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे लोगों की सिबिल स्कोर को इंक्रीज करने में, सिबिल रिपोर्ट सही करने में, लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में, सेटलमेंट में हेल्प करता हूं। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और मुझे व्हाट्सअप करिए। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि मुझे व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और रिप्लाई करने में बहुत टाइम लग सकता है या प्रॉब्लम पूरी तरह से प्रॉपरली डिस्कस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप मेरी वेबसाइट पर जाकर वीआईपी कंसल्टेशन लेकर डायरेक्ट फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। जो वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो पर भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो अगर आप परेशान हो, आपकी प्रॉब्लम है सिबिल को लेकर, लोन से लेकर, तो आपको फ़ोन पे बात जरूर करनी चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टिप जो मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, करेक्ट मिस्टेक्स इन योर क्रेडिट रिपोर्ट। जी हाँ, अब कई बार क्या है कि हमारी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर ना मिस्टेक्स है, बहुत सारी गलतियां हैं, जिस वजह से कि हमारा सिबिल स्कोर जो है वो लो है। जैसे ही आप इन मिस्टेक्स को सही करोगे ना, आपका सिबिल अप हो जाएगा और आपको ईजिली लोन मिल जाएगा। अब मिस्टेक्स किस तरह की होती हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप भी रिलेट कर पाएँ कि इफ़ यू आल्सो हैव दीज प्रॉब्लम्स इन योर क्रेडिट रिपोर्ट देन यू कैन गेट देम रिजॉल्व, जिससे कि आपका सिबिल बढ़ेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में क्या कोई ऐसी गलती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको ठीक कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने लोन की पेमेंट कर दी, कि लोन तो आपने पेड कर दिया बट वो रिटर्न ऑफ शो हो रहा है या वो अभी तक एक्टिव शो हो रहा है लोन की पेमेंट के बावजूद भी। दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है कि लोन आपने लिया ही नहीं है, लोन यू हैव नॉट टेकन एनी लोन, बट स्टिल ये आपकी सिबिल रिपोर्ट में शो हो रहा है, जिससे आपका स्कोर जो है वो कम हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि फेक इंक्वायरीज आपकी रिपोर्ट में शो हो रही हैं कि आपने इंक्वायरीज करी नहीं है लेकिन वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में आ रही हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने तो इंक्वायरी करी नहीं है या हमने तो ये लोन लिया ही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना चाहिए। देखिए, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स की हेल्प करता हूँ कि आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है ना, जब वो ठीक होगी, जब उसमें से ये फर्जी लोन निकल जाएंगे जो आपने लिए ही नहीं है, तो आपका स्कोर तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर जो मिस्टेक्स है ना, आप उसको सही करवाइए। राइट, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज कि आपने जब बैंक में जाना है तो वहां पर प्रूव दैट योर इनकम कैन सपोर्ट योर ईएमआई। अब देखिए क्या है कि जब आपका सिबिल स्कोर लो है, आपके लो सिबिल स्कोर का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, पिछली बार लोन लिया, वहां पर कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि डिफॉल्ट हो गया या ईएमआई टाइम से नहीं भरी गई या आपने सेटलमेंट करवा लिया, कुछ भी हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि पिछली बार की जो लो सिबिल स्कोर की प्रॉब्लम थी वो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम थी। जैसे कि आपने लोन लिया लेकिन उसके बाद आपकी जॉब चली गई, ठीक है,
तो वहाँ पर आप अपनी ईएमआई को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आपका सिविल हो गया खराब। अब आपकी जॉब सही है, अब आपकी जो इनकम है वो ठीक है, तो आपने बैंक में जाके क्या करना है, बैंक में जाके उनको बोलना है कि भैया ये देखिए मेरी इतनी इनकम है और जितनी ईएमआई आप बोल रहे हो ये तो मैं ईजिली भर सकता हूँ। तो वहाँ पर बैंक कंसीडर कर सकता है कि आपका सिबिल स्कोर खराब इसलिए नहीं है कि आप डिफॉल्टर हो, स्कोर आपका इसलिए खराब हो गया था क्योंकि लास्ट टाइम आप पे नहीं कर पाए थे, बट नाउ यू आर इन ए सिचुएशन टू पे योर ईएमआईज ऑन टाइम। तो अगर आप ये चीज़ से बैंक को कन्विंस कर देते हो, अब कन्विंस कैसे कर सकते हैं, आपने क्या करना है, अपनी इनकम का प्रूफ दिखाइए बैंक में जाकर। अब इनकम प्रूफ क्या हो सकता है, आपकी सैलरी स्लिप जो है वो आपकी इनकम का प्रूफ होता है, आपकी जो आईटीआर है इनकम टैक्स रिटर्न वो आपकी सैलरी का प्रूफ हो सकता है, आपका सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकम का प्रूफ है, या इसके अलावा आपका जो सेविंग अकाउंट है वो भी प्रूफ हो सकता है। तो आप बैंक को दिखाइए कि इतनी मेरी इनकम है और इस टाइम मैं इतनी ईएमआई को अफोर्ड कर सकता हूँ, तो सिबिल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मेरी इनकम है जो कि ईएमआई को सपोर्ट करती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बैंक कंसीडर इस चीज़ को कर सकता है और आपको लो सिबिल स्कोर पर भी लोन प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर सिबिल स्कोर, क्रेडिट कार्ड, लोन और पर्सनल फाइनेंस वगैरह पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, इसके अलावा आस्क फॉर अ लोअर पॉसिबल अमाउंट। जी हाँ, अब जैसे आपने सपोज बैंक में गए, आपका सिविल स्कोर है 680 और आपने बैंक में जाके लोन मांगा जी 10 लाख रुपए का, तो बैंक कहता है कि 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, सिविल आपका कम है, बैंक ने कर दिया जी रिजेक्ट। तो बैंक का क्या होता है कि एक ना एल्गोरिदम, एक फॉर्मूला होता है उनका कि किसी बंदे की कितनी इनकम है, वो कितनी ईएमआई पे करेगा, कितना उसका टेन्योर है, और वहां से वो डिसाइड करते हैं कि आपको लोन कितनी अमाउंट का मिलेगा। अब क्योंकि यहां पर हमारी इनकम सपोज ठीक है, तो इन दैट केस हमारा सिर्फ सिबिल ही खराब है, तो आप बैंक को अगर 10 लाख रुपए का लोन मांगा और बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप अपने लोन की अमाउंट को कम करिए। आप बैंक से ये पूछ सकते हो कि ठीक है अगर 10 लाख का नहीं मिल रहा तो मुझे कितने का मिल सकता है। हो सकता है कि बैंक जो है वो 10 लाख रुपीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बैंक जो है वो आपको कह रहा है कि 7,50,000 रुपीज़ हम आपको दे सकते हैं। तो अगर आपका काम चलता है 750 से, तो आप उतनी अमाउंट का लोन लीजिए। व्हाट आई मीन कि ज़रूरी नहीं है कि बैंक ने रिजेक्ट कर दिया 10 लाख तो आप कहते हो भाई ठीक है भैया बैंक ने तो मना कर दिया। हो सकता है कि बैंक आपको कम अमाउंट भी दे दे, तो आप बैंक से बात करिए कि क्या ये पॉसिबल है कि क्या मुझे कम अमाउंट मिल सकती है, 10 लाख नहीं दे सकते तो क्या कम पैसे दे सकते हो। अब हो सकता है कि आपका सिबिल कम है तो बैंक को रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहा है 10 लाख में, लेकिन 7,50,000 उसको रिस्क कम नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि बैंक उस चीज़ को कंसीडर कर ले। आगे है जी, रिक्वेस्ट देम टू कंसीडर योर केस एज NA और NH। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए आपका सिबिल स्कोर जो है मान लीजिए कि वो 500 है, 600 है, 700 है, कुछ भी है। एक यहाँ पर होता है जी कि स्कोर नहीं दिखता क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर, वहाँ पर NA स्टेटस नज़र आता है। NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल और NH का मतलब होता है कि नो हिस्ट्री, कि इस बंदे की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो आप बैंक को ये भी कह सकते हो कि अगर मेरा स्कोर मान लीजिए कि सपोज 600 है, लेकिन मैंने पिछले 5 ईयर से ना कोई लोन लिया ना दिया, ना कोई EMI भरी, ना कोई क्रेडिट कार्ड लिया, कुछ भी नहीं किया, तो आप बैंक को ये बोलिए कि देखिए पिछले 5 साल में ना मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, मैंने कोई लोन लिया ही नहीं और इतनी मेरी इनकम है। तो आप मेरे स्कोर को इग्नोर करके आप इसको कंसिडर करिए जैसे कि मेरी कोई हिस्ट्री है ही नहीं, मतलब कि नो हिस्ट्री, तो उसको बोलते हैं NH स्टेटस। ऐसा पॉसिबल है, अगर बैंक चाहे तो आपके कम सिबिल स्कोर को इग्नोर करके नो हिस्ट्री कंसीडर करके आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि बैंक को आप ये बोल सकते हो कि मेरा सिबिल स्कोर कम है, लेकिन आप उसको नॉट एप्लीकेबल या नो हिस्ट्री की तरह कंसीडर करिए और मुझे आप लोन प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा आपकी क्या दिक्कत है, ताकि मैं उसका रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकूं। अब है जी हमारा टिप नंबर 5,
जो कि एक तरह का गारंटीड वे ही हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि इस टिप को यूज़ करके लोन लिया है। अब वो टिप क्या है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब भी आप लोन लेने जाते हैं ना, तो वो आपसे गारंटी मांगते हैं। तो आपने क्या करना है, गेट ए गारंटर विद सिबिल स्कोर ऑफ 750 प्लस। अगर आप एक ऐसे गारंटर को लेके जाते हो जिसका सिबिल स्कोर जो है वो हाई है, जिसकी इनकम जो है वो गुड है और जिसकी अपनी हिस्ट्री जो है वो बड़ी अच्छी है। अगर आपके गारंटर का सिबिल भी सही है, इनकम भी सही है, उसकी हिस्ट्री भी सही है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बैंक जो है वो आपको लोन दे सकता है, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो आपका गारंटर जो है वो पैसे पे करेगा। तो अगर आपके गारंटर का भी सिबिल डाउन है तो बैंक रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आपके गारंटर का जो सिबिल स्कोर है ना वो 750 प्लस है, तो इसका मतलब कि बैंक जो है वो इस चीज़ को कंसिडर कर सकता है कि आपका सिबिल खराब है लेकिन आपके गारंटर का सिबिल ठीक है, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों ये थे वो वाले सारे टिप्स जिनको यूज़ करके आप लो सिबिल स्कोर लोन ले सकते हो फ्रॉम HDFC या किसी भी बड़े बैंक से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।